नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉलेज गुरु में। और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुई एक नया वीडियो का टॉपिक लेके, जिसका नाम है ऑल अबाउट CUEP एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शुड नो। जी हाँ दोस्तों, आपने MST CET 2020 के लिए काफी अच्छी प्रिपरेशन की होगी, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा स्कोर मिला होगा और जिसकी वजह से आपको CUEP में एडमिशन मिला होगा। तो आपका एक हक बनता है कि आप CUEP के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानें। तो हम उन्हीं कुछ बेसिक चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज MIS, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी। फिर हम देखेंगे वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, जो कि CUEP की जो वेबसाइट है उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे मूडल। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज पर एज द ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स आर कंसर्न। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि MHADBT स्कॉलरशिप कैसे होती है, उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर कौन कौन सी प्राइवेट स्कॉलरशिप अवेलेबल है CUEP में, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कि CUEP का एकेडमिक प्लान कैसा है, एकेडमिकली क्या क्या शेड्यूल होता है, कब कौन सी एग्जामिनेशन होती है, वो कैसी ली जाती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एंड में हम देखेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं MIS के बारे में। अगर आपने रिसेंटली CUEP में एडमिशन लिया होगा तो आपको इस वर्ड की आदत लगानी होगी, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आने वाला है। और MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आपके स्कूल में आपको एक रोल नंबर अलॉट किया गया था, उसी तरह आपको बोर्ड्स में भी आपको सीट नंबर अलॉट किया था। सिमिलरली CUEP में हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है, जिसे कहते हैं MIS नंबर। MIS नंबर टोटल 9 डिजिट्स का होता है। अभी आप देखेंगे कि MIS नंबर को डिकोड कैसे करा जाए। तो अगर आप देखेंगे तो MIS में फर्स्ट दो नंबर जो होते हैं 1 1, वो फिक्स नंबर होते। सेकंड दो नंबर होते जो यहाँ पे है 20, वो होते आपके ईयर ऑफ एडमिशन, एडमिशन ईयर। अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया होगा तो 20, 19 में लिया होगा तो 19, वगैरह वगैरह। सिमिलरली अगले जो दो नंबर होते, जैसे यहाँ पे 09 आप देख सकते हैं, वो होते हैं ब्रांच नंबर। जैसे अगर आप देखेंगे तो ENTC के लिए 07 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 09 है। उसी तरह अलग अलग ब्रांच के अलग अलग नंबर है। और लास्ट तीन के जो नंबर होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 025, ये होता है आपका रोल नंबर। ये आपका रोल नंबर जो होता है, ये ब्रांच वाइज रोल नंबर होता है, याद रखिए दोस्तों। तो अगर आपको किसी का भी MIS पता होगा तो आप उसका एडमिशन ईयर और उसका ब्रांच आप पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट रजिस्ट्रेशन के बारे में। हर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ क्रेडिट्स अलॉट किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स एट CUEP एट द एंड ऑफ 4 years, दैट इज आफ्टर 8 सेमेस्टर, इज अराउंड 182। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि 4 साल बाद आपके टोटल क्रेडिट्स अराउंड 182 होने चाहिए। क्रेडिट रजिस्ट्रेशन इज सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू अपीयर इन द सेमेस्टर। क्रेडिट रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सके जिन सब्जेक्ट्स को आपको उस सेमेस्टर में पढ़ना है। अप टू सेकेंड ईयर, दैट इज 4th सेमेस्टर, यू नीड टू सिलेक्ट एवरी चेक बॉक्स शोन ऑन योर क्रेडिट रजिस्ट्रेशन पेज। जी हाँ दोस्तों, 4th सेमेस्टर तक आपको जो भी सब्जेक्ट आपके क्रेडिट रजिस्ट्रेशन पेज पर दिखे, उन सारे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है ताकि आपका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके। Each semester has on an average 25 credits allotted. हर सेमेस्टर को अराउंड 25 क्रेडिट्स अलॉट किए जाते हैं। उनके हिसाब से आपको क्रेडिट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वेबसाइट इंट्रो की तरफ। CUEP की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cuep.org.in. The site is very slow. You will come across various glitches in the sites. साइट काफी बार हैंग होती है और बहुत टाइम बंद होती है। क्रेडिट रजिस्ट्रेशन के वक्त ये काफी बार देखा गया है कि साइट चलती ही नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का क्रेडिट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिस भी दिन आपका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन हो,
आप ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी वो क्रेडिट रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। आप बढ़ते दोस्तों साइट की डेमो की तरफ। पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं COAP का ऑफिशियल वेबसाइट www.coap.org.in और ये आ गए हम COAP के वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको टैब्स दिखेंगे, जैसे ये होम हो गया, अबाउट, एडमिशंस, डिपार्टमेंट्स, एकेडमिक्स, क्लब, रिसोर्सेज एंड प्लेसमेंट सेल्स, राइट। अगर आपको COAP का ईमेल आईडी मिल गया है तो इसका मतलब कि आपका वेबसाइट पे वर्चुअल अकाउंट बन गया है। तो वर्चुअल अकाउंट में जाते कैसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा रिसोर्सेज, राइट। तो आपको रिसोर्सेज पे एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे ओपन LED सर्विस, डाउनलोड लेक्चर से, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, COAP मेल। इस पे आपको जाना है MIS लॉगिन न्यू। क्लिक करने के बाद आपको ये लॉगिन पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपके COAP ईमेल आईडी पे मिल गया होगा। इसलिए आपका खुद का जो MIS नंबर होता है वही आपका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड आपको आपके ईमेल कॉलेज मेल पर मिल गया होगा। तो ये यूज़र नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये यूज़र नेम मैंने डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया और फिर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप इस तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आपका खुद का नाम दिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है क्रेडिट रजिस्ट्रेशन। तो आपको आपका क्रेडिट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे एकेडमिक है, राइट। तो एकेडमिक में आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट सब्जेक्ट क्रेडिट रजिस्ट्रेशन, फिर प्रोविजनल ग्रेड मार्कशीट और लेट फीस पेमेंट। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सब्जेक्ट क्रेडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी दोस्तों, मेरा क्रेडिट रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए मुझे आया है कि योर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन इज ओवर, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट। लेकिन तो आपका जो क्रेडिट रजिस्ट्रेशन का पेज है वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम, राइट, उसका शॉर्ट नेम और सब्जेक्ट नेम, और वो सब्जेक्ट या फिर थ्योरी होगा या फिर लैबोरेटरी होगा, वो डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट कौन सा है। और उससे रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्रेडिट ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए आप देख सकते हो 3 क्रेडिट है। उसी तरह ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लैब के लिए 2 क्रेडिट है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे चेक बॉक्स होंगे। तो आप जब क्रेडिट रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको सबको सिलेक्ट करना है, या के बाद वो अपने आप टिक हो जाएंगे और आपको सबमिट करना है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो करना है वो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। स्टूडेंट जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके नीचे पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे। इन पर्सनल डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पर्सनल डिटेल्स है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फिर फैमिली डिटेल्स है और फिर एकेडमिक डिटेल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा क्या क्या भरना है। फिर ये सब होने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने, जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर फैमिली डिटेल्स भरनी है और एकेडमिक डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अकाउंट नंबर ऑफ SBI COAP। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि COAP में, अगर आप COAP में पढ़ना चाहते हो तो आपका COAP SBI COAP में अकाउंट होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपका SBI अकाउंट नहीं है तो आपको ना ही आपका आइडेंटिटी कार्ड, जिसे कॉम्बो कार्ड कहते हैं, वो नहीं मिलेगा और आपको बाकी कुछ भी सुविधा नहीं मिलेंगी, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। फिर साथ है दोस्तों COAP के होम पेज पर यहाँ पे आप एक टैब देख सकते हो जो कि है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो मिल जाएंगी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है एकेडमिक कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एकेडमिक कैलेंडर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है एकेडमिक कैलेंडर 2020-21। यहाँ से आप एकेडमिक कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि COAP में कौन कौन से क्लब है, जैसे RRS, अभिजात न्यूज़लेटर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉमी क्लब, भाऊ बोट क्लब। ये सारी क्लब की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। यहाँ से आप COAP मेल को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको COAP मेल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों COAP के वेबसाइट का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टूर। अब बात करते हैं दोस्तों Moodle के बारे में। Moodle is a platform where all study materials, recorded lectures and live lectures are available. लेकिन अगर आप देखेंगे तो COAP Moodle is not the latest version available of Moodle. COAP Moodle जो है वो काफी पुराना वर्जन है Moodle का। Let's go on the site. दोस्तों Moodle के बारे में पहले आप सर्च बार में टाइप करिए COAP Moodle लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉरगॉटन पासवर्ड में चाहिए, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता होगा, यूजर नेम मोस्टली आपका MIS होता है, तो आप MIS डालिए और फिर लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा।
या दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखाई देंगे जिसमें आपने एनरोल किया होगा। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपने अभी तक एनरोल नहीं किया होगा तो आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है सर्च क्रिएट एंड अप्रूव कोर्सेज, आप उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे सर्च कोर्सेज पे क्लिक करिए। लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा आपको फर्स्ट सेम में मोस्टली होगा, तो लीनियर अलजेब्रा सर्च करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोस्तों लीनियर अलजेब्रा 2021 FI BTech लीनियर अलजेब्रा कोर्स फॉर ऑल ब्रांच लीनियर अलजेब्रा 2021। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे सेल्फ एनरोलमेंट है, यानी आपको खुद को एनरोल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एनरोल मी सिलेक्ट करना है। तो एनरोल में सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यू आर एनरोल्ड इन द कोर्स, आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे। और ये एनरोलमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपके COAP मेल आईडी पर एक ईमेल भी आ जाएगा कि वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा कोर्स। तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, अनाउंसमेंट और लीनियर अलजेब्रा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर यूजिंग वेबएक्स। या दोस्तों अगर आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके जो लेक्चर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। या दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपकमिंग जो लेक्चर है वो 5 Feb को है, वो 9:55 से 10:55 होने वाला है। रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स दिखेंगे। आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए वीव रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। वीव रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये कोड कॉपी करना है और फिर से वीव रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और वही कोड आपको कंट्रोल V करके पेस्ट करना है और ओके करना है। तो आपको वो जो भी मीटिंग होगी वो आपको दिखाई देगी। अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है तो आप प्रोफाइल में जाके यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाके प्रोफाइल पे जा सकते हो। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है महाडीबीटी स्कॉलरशिप्स। अगर आपने कैटेगरी वाइज फी भरी है तो आपको महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना कंपलसरी है। अगर आप महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरते हो या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कंप्लीट ओपन कैटेगरी वाइज फी भरनी पड़ेगी। वही यहाँ पे लिखा है all the category students SC, ST, OBC, SBC, VJNT, EBC, EWS that have paid the category concession fees for the academic year 2020-21, it is mandatory to fill the online scholarship free ship concession application through MahaDBT portal. If not, the respective student will have to pay full open category college fee of the academic year 2020-21. तो MahaDBT स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, महाडीबीटी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, इन सब के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स यू कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, COAP में बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, उसकी प्रोसीजर क्या है? तो कॉलेज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट स्कॉलरशिप थ्रू मेल। आपको आपका जो COAP मेल आईडी है उस पर बहुत सारे मेल्स आ जाएंगे रिलेटेड टू प्राइवेट स्कॉलरशिप, कौन कौन से अवेलेबल है, किस किस के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में आपको मेल द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यू नीड टू गिव योर नेम्स अकॉर्डिंगली एंड अपियर फॉर द इंटरव्यू। आपको जब भी कोई भी मेल आए तो उससे रिलेटेड वहां पे प्रोसीजर आपको मिलेगी, आपको उससे रिलेटेड अपना नाम देना है और आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको एनालाइज किया जाता है कि आपको सही में स्कॉलरशिप की जरूरत है या नहीं। एग्जाम्पल्स आर फाउंडेशन ऑफ एक्सीलेंस, साइबर्स खुशबू, स्क्लिंडर स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल्स है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर्स के एकेडमिक प्लान के बारे में। तो फर्स्ट ईयर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, M ग्रुप और E ग्रुप। M ग्रुप में मैकेनिकल, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं, वेयरएज E ग्रुप में कंप्यूटर, ENTC, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। डिवीजन 1 to 5 M ग्रुप के लिए रिजर्व होता है, डिवीजन 6 to 9 E ग्रुप के लिए रिजर्व होता है और डिवीजन 10 जो होता है वो NRIs के लिए रिजर्व होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। COAP में हर सेमेस्टर में 3 एग्जाम्स होती है, T1, T2 और एंड सेम। T1 20 मार्क्स की होती है, T2 20 मार्क्स की होती है और एंड सेमेस्टर 60 मार्क्स की होती है। अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में कंटिन्यूस इवोल्यूशन होता है और एंड सेमेस्टर कंडक्ट की जाती है सेमेस्टर एंड के वक्त। और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए सब्जेक्ट होता है।
जिसको हम GY कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है जिम खाना। जी हाँ दोस्तों, ये फुल फॉर्म बहुत लोग को पता नहीं होता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि GY का फुल फॉर्म है जिम खाना। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन का कोर्स है, ये 0 क्रेडिट कोर्स है, यानी कि इसे कोई क्रेडिट अलॉट नहीं किया गया है, बट इट इज कंपल्सरी टू क्लियर। अगर आप GY क्लियर नहीं करते हो तो आपको डिग्री भी नहीं मिल सकती। आपके पास 4 साल होते हैं, लेकिन आपको GY क्लियर करना कंपलसरी होता है। कुछ GY के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन है योगा, सूर्य नमस्कार, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बोट क्लब, बास्केटबॉल। इसमें से मैं कुछ चीजों के बारे में आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो बोट क्लब ज्यादातर सेकेंड सेमेस्टर में कंडक्ट किया जाता है। योगा, सूर्य नमस्कार, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब चीजें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों बैकलॉग के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ ताकि ये आप समझ सके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए दोस्तों, COEP में किसी भी सब्जेक्ट के लिए पासिंग मार्क्स फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं और वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स स्कोर। पासिंग मार्क्स आर नॉट फिक्स्ड, it depends on student score and passing marks are set accordingly. बैकलॉग आर ऑफ 2 टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, बैकलॉग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड बैकलॉग और एक होता है लाइव बैकलॉग। अब देखते हैं दोस्तों डेड बैकलॉग क्या होता है। इफ यू पास आफ्टर टेकिंग री एग्जाम। देखिए दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए आप, तो आपकी री एग्जाम कंडक्ट की जाएंगी कुछ 10-15 दिन में। अगर आप री एग्जाम में उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो तो उस सब्जेक्ट के लिए आपका डेड बैकलॉग कंसिडर किया जाएगा। दूसरा होता है लाइव बैकलॉग। इफ यू फेल इन रे एग्जाम एंड क्लियर इट इन समर टर्म और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया और आप फेल हो गए, फिर आपने री एग्जाम के लिए भी ट्राई किया, लेकिन री एग्जाम में भी आप फेल हो गए, फिर उसके बाद आप चाहिए तो कभी भी क्लियर करें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में क्लियर करें या फिर समर टर्म में या फिर कोई भी ईयर में, लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए उसको लाइव बैकलॉग कंसिडर किया जाएगा। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, कंपनीज डू सेट अप बैरियर फॉर लाइव बैकलॉग और डेड बैकलॉग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी कंपनी जो COEP में प्लेसमेंट के लिए आती है, वो अक्सर ये क्राइटेरिया रखती है कि स्टूडेंट्स के कोई भी लाइव बैकलॉग नहीं होने चाहिए, कोई भी डेड बैकलॉग नहीं होने चाहिए, या फिर CGPA अबव 6.5 होने चाहिए। तो ये सारे बैरियर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ट्राई करना है कि कुछ भी हो जाए आपका बैकलॉग नहीं रहे। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, ताकि आप फ्यूचर में प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आए तो उसके लिए आप अपेयर कर पाओ। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 70% स्टूडेंट को ही फर्स्ट ईयर में हॉस्टल सीट मिलता है, और हॉस्टल अलॉटमेंट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ब्रांच और कैटेगरी होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक डेटा दिया गया है कि हॉस्टल में कौन कौन सी सीट किन कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मैकेनिकल ब्रांच के लिए ओपन के लिए टोटल 24 सीट्स है, ST के लिए 3 सीट्स हैं, और ये जो हॉस्टल की सीट अलॉट की जाती है ये अकॉर्डिंग टू आपके रैंक के हिसाब से की जाती है। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतनी जल्दी आपको सीट मिल जाएगी। ये हॉस्टल अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो रिलेटेड टू नोट्स या फिर को राइट गाइडेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की लिंक दे दूंगा। आप उस फोन नंबर पे आपके डाउट सेंड कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि लगभग 5-10 मिनट में आपको हम रिप्लाई कर देंगे और आपके डाउट सॉल्व कर पाएंगे।